Friends, I'm going to teach you your chapter number 16, that is water a precious resource। यानी वाटर एक बहुत ही बहुमूल्य रिसोर्स है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। वाटर किस टाइप का रिसोर्स है? वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, इट इज़ वाइटल बॉडी फ्लूइड विच इज़ रेगुलेट्स लाइफ प्रोसेसेस। यानी हमारा पूरा जो लाइफ का प्रोसेस होता है वो टोटली डिपेंड है किस चीज़ के ऊपर? वाटर के ऊपर डिपेंड है। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी जो पूरा नेचर जो सर्कुलेट हो रहा है, वो जो हमारी बॉडी का सारा सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, उन सब के जो बेस है दैट इज़ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, एंड वाटर प्रोवाइड्स हैबिटेट टू मैनी एनिमल्स। तमाम तरह के एनिमल्स हैं जिनका हैबिटेट वाटर है, उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है ना। और ये सारे जो एनिमल्स हैं वो अडॉप्टेड होते हैं वाटर में लिविंग करने के लिए, यानी वाटर में उनकी ज़िंदगी चलती है। जस्ट लाइक फ़िश है, तमाम तरह के क्रोकोडाइल्स हैं, आप सब जानते हैं। एंड देयर इज़ एनफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ टू मीट आवर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स। यानी हमारी पृथ्वी पर इतना पर्याप्त पानी है जो हमारी रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट है। बट देयर इज़ अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ यूजेबल वाटर। बट हमारे नाउअडेज हमें जो यूजेबल वाटर है उसकी पूरे दुनिया में कमी पड़ती जा रही है। एट मैनी प्लेसेस देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। बहुत जगहों पर पानी की बहुत ज़्यादा जो है कमी पड़ गई है। And it is estimated that a few years from now, more than 1/3 of the people on our earth will not get sufficient water to live। और सब कुछ ऐसे ही अगर चलता रहा तो लगभग जो हमारी पूरी अर्थ के 1/3 लोग हैं उनको पानी नहीं मिल पाएगा अपना जीवन यापन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, द वाटर टेबल इज़ फॉलिंग इज़ इन मोस्ट एरियाज़। तमाम एरियाज़ में जो वाटर टेबल है वो लगातार गिर रहा है, यानी पृथ्वी के अंदर जो पानी का स्तर है वो लगातार गिर जा रहा है। इफ़ समथिंग इज़ नॉट डन टू चेक इट सून वी विल बी फेसिंग वाटर क्राइसिस। अगर जल्दी ही ये चीज़ें क्यों हो रही हैं इसका पता नहीं लगाया गया तो हमें जल्दी ही वाटर क्राइसिस को झेलना पड़ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, I would like to tell you that 71% of Earth's surface is covered with water। यानी पूरा अर्थ जो है उसका 71% जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। एंड अबाउट 97.4% ऑफ द टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज़ इन ओशंस। ओशन से आता है, यानी सी और सागर और महासागरों से आता है। द वाटर इन ओशंस एंड सीज कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। आप सब जानते हैं कि सी और ओशन का जो वाटर होता है उसको हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। द रिलेटिव प्रपोर्शंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर आर शोन अलॉन्ग साइड। इसमें देखिए जो डिफरेंट प्रपोर्शंस हैं वो इस चार्ट में दिखाए गए हैं, आप देख सक रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर्म्स ऑफ वाटर। आप सब जानते हैं कि वाटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसको बोलते हैं 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। These 3 states of water can be changed into each other by changing temperature। ये हमने पढ़ा है कि आइस को हीट करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर को हीट करेंगे तो स्टीम बन जाएगी, वो इवेपोरेट हो जाएगा। And such change of any physical state of water into another and back by changing temperature is called interchangeability of 3 states of water। यानी इस तरह का जो चेंज होता है उसको बोलते हैं interchangeability of 3 states of water। यानी ये जो तीनों स्टेट्स हैं वो आपस में चेंज होती रहती हैं, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में कहाँ है? सॉलिड फॉर्म में स्नो है, आइस प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स। जो अर्थ के पोल्स हैं वहाँ पर सॉलिड फॉर्म में ये वाटर प्रेजेंट है। उसके बाद लिक्विड फॉर्म में कहाँ है? जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं जस्ट लाइक लेक, रिवर्स, अंडरग्राउंड वाटर, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। एंड इन गैसियस फॉर्म वाटर इज़ प्रेजेंट एज वेपर इन द एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में जो वाटर प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है? वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट। सच अ कंटिन्यूस साइकिलिंग ऑफ वाटर इन नेचर इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। और इसी जो साइकिलिंग है वाटर की नेचर के अंदर उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। ये फ्लोशीट डायग्राम है, इसको अच्छी तरह से आप वाटर साइकिल का समझ लेंगे कि किस तरह से जो वाटर है वो पूरे हमारे एनवायरनमेंट में सर्कुलेट होता रहता है। ओके स्टूडेंट्स,
ग्राउंड वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। जो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है या आप कह सकते हैं यूजेबल वाटर है, वो उसका सोर्स जो है वो ग्राउंड है, जो ज़मीन के अंदर पानी है। ठीक है, अब हम जानेंगे वाटर टेबल क्या है। द अपर लेवल वेयर ऑल द पोर्स इन द सॉइल एंड गैप्स बिटवीन द रॉक्स आर फिल्ड विद वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। यानी जो अपर लेवल है हमारे सॉइल का, या जो अपर लेवल है हमारी पृथ्वी का, उस सब तमाम तरह के सॉइल के अंदर पोर्स हैं, गैप्स हैं, रॉक्स के अंदर वाटर भरा हुआ है और इसी वाटर को बोलते हैं वाटर टेबल। वहीं से वाटर स्टार्ट होता है। वाटर टेबल इज़ मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस से उसका मेजरमेंट किया जाता है। एंड मिनिमम डेप्थ इन द सॉइल वेयर ऑल द पोर स्पेसेस आर फिल्ड विद वाटर इज़ कॉल्ड वाटर टेबल। ठीक है, जो सॉइल में जो मिनिमम डेप्थ है, जहाँ पर पोर्स के बीच में हमें पानी मिलना शुरू हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं वाटर टेबल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस वाटर टेबल को अफेक्ट करते हैं। पहला है एवरेज रेनफॉल इन दैट एरिया, यानी उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी रेनफॉल हो रही है, ये वाटर टेबल उस पर डिपेंड करता है। सेकंड इज़ यूज़ ऑफ द ग्राउंड वाटर, और पर्टिकुलर एरिया में कितना ग्राउंड वाटर इस्तेमाल कर लिया जा रहा है, पंपिंग आउट कर लिया जा रहा है। इस दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है किसी भी एरिया का वाटर टेबल। कॉज क्या है लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल का, क्यों वाटर टेबल ये लगातार नीचे गिर रहा है, इसको जानेंगे। पुअर रेनफॉल, अगर किसी एरिया में रेनफॉल बहुत कम हो रही है तो वहाँ का वाटर टेबल नीचे जाएगा, और अगर एक्सेसिव यूज़ हो रहा है ग्राउंड वाटर का तो भी वहाँ पर जो वाटर लेवल है, वाटर टेबल है, वो नीचे जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं ग्राउंड वाटर के बारे में। द ग्राउंड वाटर दैट इज़ फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। वाटर टेबल के नीचे जो पानी का लेयर मिलता है उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ठीक है, द ग्राउंड वाटर हेल्प्स अस मेनली इन द फॉलोइंग टू इज़, क्या क्या किस किस तरह से हमें हेल्प करता है ग्राउंड वाटर। ये प्रोवाइड करता है सॉयल मॉइस्चर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड सप्लीमेंट्स वाटर इन स्ट्रीम, लेक, वेल, हैंड पम्प। मतलब जितने भी ये आप लेक्स देखते हैं, वेल्स देखते हैं, हैंड पंप हम बोरिंग कराते हैं, इसमें जो वाटर आता है वो ग्राउंड वाटर आता है। ठीक है, द ग्राउंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेल वाटर एंड हैंड पंप वाटर इज़ यूज्ड बाय अस फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़। और जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं बोरिंग के थ्रू, जो पानी आता है वो ग्राउंड वाटर ही होता है, और जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ग्राउंड वाटर कंटेन्स मैनी डिजॉल्व सॉल्ट्स, बहुत तरह के सॉल्ट्स भी ग्राउंड वाटर में होते हैं। और द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ द रेन वाटर। जो मेन सोर्स है ग्राउंड वाटर का वो क्या है, वो रेन वाटर है। Okay students, the rainwater and water in various water bodies such as ponds, rivers, etc. seeps through the soil and percolates down into the earth. कहाँ से जाता है ये रेन वाटर? जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनके थ्रू ये जो वाटर है वो सॉइल के थ्रू परकोलेट करता है, यानी धीरे धीरे वो रिस करके, परकोलेशन मीन्स होता है रिसना एक्चुअली, धीरे धीरे परकोलेट करके ये नीचे अर्थ के अंदर जाता है, सॉइल के अंदर होते हुए। और ये जो स्पेस है उसको ये फिल करता है, एम्प्टी स्पेस को फिल करता है सॉइल पार्टिकल्स के और रॉक्स के बीच में। और इस तरह से जो रेन वाटर है वो पहुंचता है सॉइल के सबसे निचले पोर्शन में। एंड द प्रोसेस ऑफ सीपेज एंड परकुलेशन ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन। द परकुलेटेड वाटर गेट्स कलेक्टेड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल। यानी वाटर टेबल जो होता है उसके नीचे ये जो परकोलेटेड वाटर होता है, यानी धीरे धीरे रिस करके जो ये रेन वाटर जाता है नीचे, और हार्ड रॉक्स के अंदर जो वाटर टेबल है उसके अंदर जो हार्ड रॉक्स हैं वहाँ पर जा कर के कलेक्ट होता है। इसी को बोलते हैं एक्वीफर। एक्वीफर मीन्स सच ह्यूज रिजर्वायर्स ऑफ वाटर इनसाइड द अर्थ। यानी अर्थ के अंदर बड़े बड़े सोते हैं पानी के, उसको बोलते हैं एक्वीफर। ओके स्टूडेंट्स।